उन्होंने नोटबंदी करी, उससे कोई फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? जो पाकिस्तान से नकली पैसे छप छप के आते थे, आज वो पाकिस्तान जब जो कश्मीर मांगता था ना, आज वो आटा मांग रहा है। ये फायदा हुआ, ध्यान रखना। लेकिन क्या राहुल गांधी की किसी रैली में, किसी बयान में, चाहे वो जोड़ो यात्रा थी या न्याय यात्रा थी, कभी कोई आंकड़ा आपने देखा कि इस स्टेट में ए क्लास की, बी क्लास की, सी क्लास की कितनी वैकेंसियां हैं? दिक्कत तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे में नहीं, तुम्हारे रोल मॉडल में दिक्कत है, इसीलिए तुम्हारे में दिक्कत है। और नहीं, डेटा की बात कर रहे हो, मैं बताता हूँ नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कैसे किया। टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आते, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। और सुनिए, नरेंद्र मोदी ने बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए, 2 करोड़ नौकरी को छोड़ो साहब, 7 करोड़ नौकरियां मिल रही। सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म करने तो बीजेपी भी आई थी 2014 में कि ब्लैक मनी लाएंगे, ठीक है। उन्होंने नोटबंदी करी, उससे कोई फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? जो पाकिस्तान से नकली पैसे छप छप के आते थे, आज वो पाकिस्तान जब जो कश्मीर मांगता था ना, आज वो आटा मांग रहा है। ये फायदा हुआ, ध्यान रखना। अभी भी जब रिसेंटली 2023 में 2000 के नोट की नोटबंदी हुई थी, तो अभी इसके बाद आरबीआई ने डेटा वो रिलीज करा है, अभी भी 5 लाख करोड़ के 2000 नोट बाकी है, अभी भी आरबीआई के पास वापस नहीं आए। ये डाटा कौन देगा भाई? कहाँ गया वो? बुलाओ, है कि नहीं? गूगल कर लो, गूगल कर लो, अभी भी गूगल कर लो, आप चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसको जेल से सरकार नहीं चलानी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, मैं अग्री हूँ। लेकिन जहाँ पे करप्शन और वो सारी बातें आएंगी, तो जब जनता आज से 10 साल पहले जाएगी कि मोदी ने बोला बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ये सरकार, वो सरकार, इस बार पता क्या बोला? अब की बार 400 पार। जनता क्या सोचती है? किस बेस पे आप 400 पार बोल रहे हो? ना आपने महंगाई बढ़ाई, ना आपने महंगाई बढ़ाई, ना आपने महंगाई कम करी, ना आपने डीजल पेट्रोल कम करा। सुन तो लीजिए भाई साहब, 2014 में डॉलर का रेट 62 रुपए था, आज 83 रुपए हो गया है। 10 साल के अंदर 20 रुपए बढ़ गया है, ठीक है। और पूछते नहीं है भैया। 2014 में डीजल पेट्रोल 59 रुपए था, और आज आप अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे कितना था? 62 रुपए था, नहीं, 62 रुपए के आसपास था। 62 14 में जब 70 के आसपास। चलो ठीक है, आपकी बात, चलो मैं सॉरी उसके लिए, मैं करेक्शन कर दिया आपने, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे जहां बीजेपी ने बोला था कि अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत हुई अत्याचार, क्राइम बढ़ रहा है, रेप हो रहा है, जबकि उनकी ही पार्टी के नेता रेप कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा, और उनपे कोई उंगली नहीं उठा रहा है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और एक दिल्ली में एक सिर्फ जो सीएम है, दिल्ली का सीएम है, वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा है, इसलिए वो उसको जेल में डाल दो। अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ है, प्रूफ नहीं हुआ। चुका हूं, तो इलेक्शन में बात करते हैं। आपने कहा कि 400 पार नहीं, अभी पहले भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस बार नारा बदल गया, अब की बार 400 पार। करेक्ट सर, इनका बहुत सारा आरोप है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर कुछ काम हुआ ही नहीं, तो कैसे मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए? ये सुनिए, देखिए, नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और ये मुद्दा अगर पक्ष भी उठाए, विपक्ष भी उठाए, बहुत अच्छी बात है। हर आम पब्लिक यही चाहता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, वो आदमी चाहता है, हम भी चाहते हैं। जैसे उस अभी रोजगार की बात हो रही थी, अभी कल का आंकड़ा है, IIT बॉम्बे में 35% छात्रों को नौकरी नहीं मिली, ठीक है। लेकिन क्या राहुल गांधी की किसी रैली में, किसी बयान में, चाहे वो जोड़ो यात्रा थी या न्याय यात्रा थी, कभी कोई आंकड़ा आपने देखा कि इस स्टेट में ए क्लास की, बी क्लास की, सी क्लास की कितनी वैकेंसियां हैं? कोई मुद्दा था? नहीं था, क्योंकि इनको भी अपना वोट बैंक दिख रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि अखिलेश यादव वहाँ परिश्रम नहीं किया, लेकिन कल इफ्तार पार्टी खा रहे थे। तो न पक्ष को न विपक्ष हो, इनको कोई मुद्दा नहीं। जब तक आप ढंग से विरोध नहीं करेंगे, जब विरोध होगा तो उतना काम करेंगे नहीं, बिल्कुल। हाँ, क्या करें, मुद्दा विहीन विपक्ष है, और कहीं न कहीं वो मानसिक दिवालियापन भी उनका हम मान सकते हैं। सही बात है सर, राहुल गांधी तो कहीं नहीं, ये भैया की अपनी सोच है कि मानसिक दिवालिया कह रहे हैं। बाकी आप हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो ग्रेजुएट है, और ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है। आप उनको ऐसे मत बोलो, किसी आप पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड से नहीं यार, कैम्ब्रिज से, ये भी डेटा है यार। कैम्ब्रिज नहीं, दिक्कत तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे में नहीं, तुम्हारे रोल मॉडल में दिक्कत है, इसीलिए तुम्हारे में दिक्कत है। और नहीं, डेटा की बात कर रहे हो, मैं बताता हूँ नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कैसे किया। टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आते, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। सुनते जाओ, ठीक है ना। आपने बोला ये क्या कहते हैं, 2014 से पहले डॉलर का यही 63 था, समथिंग था। अब कितना है? 83 है। पर कैपिटा इनकम दुगना हुआ है, सिंपल फंडामेंटल है, 126 रुपए हुआ।
नहीं हुआ। यही कांग्रेस की सरकार होती थी ना, आपका 140 हो जाता था। देश आजाद होता 1947 में, रुपया डॉलर इक्वल होता है। आपकी कांग्रेस की देन थी, और 63 पे लेके आई थी। और सुनिए, ये सुनिए, नहीं सुनिए, और सुनिए, 24 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को लेके आई, नीति आयोग का रिपोर्ट है। और सुनिए, नरेंद्र मोदी ने बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए, 2 करोड़ नौकरी को छोड़ो साहब, 7 करोड़ नौकरियां मिल रही। सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी नहीं है। और सुनिए, मतलब कि मेरा अपना हिसाब किताब है। देखिए, कोई भी टाइम है, कोई भी सरकार हो, कोई भी युग हो, आप में स्किल नहीं है तो बेरोजगार ही रहोगे। और सुनो, और ये आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, या 2014 से पहले ये यूके अमेरिका था देश आपके हिसाब से? 2014 के बाद गरीब हुए हो आप। देखिए, मैं ये कहता हूँ, ये इटली वाले से, मतलब कि ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चिल कौवे को नौकरी देते हो, टाइल्स खेतों में लगाते हो, यार क्या है, स्लिप करता है। देखिए, और एक और, ये कैम्ब्रिज से पढ़े लिखे नहीं है। मतलब मैं यूजी किया इलाहाबाद से, 1 साल का इंटर्नशिप मैं कर सकता हूँ ड्यू से। वो मतलब कि कैम्ब्रिज से पढ़े लिखे नहीं है। कैम्ब्रिज का मतलब पता है? कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, अमेरिका की MIT, स्टैनफोर्ड, दुनिया की टॉप मोस्ट 5 यूनिवर्सिटी है। वहाँ से पढ़ा लिखा बंदा ऐसे उलझुल बातें कैसे कर सकता है? नहीं हो सकता। और देखिए, और ये आपने बोला कि कर्ज, भारत में इतना कर्ज हो गया, अभी गूगल करके फॉर्मूला है, अब दुकान लिए, कर्जा लिए, दुकान चल जाएगी, कर्जा खत्म हो जाएगा। देखिए, मेरा ये कहना है, मतलब कि ये राहुल गांधी अच्छे नेता है, एक अपना रोड मैप लेके आए, पार्टी आए जाए वो अलग बात है। कपिल सिब्बल का नाम सुने होंगे। कपिल सिब्बल कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 3 लोगों की पार्टी है। बताओ, इतने बड़े नेता, यहाँ तक कि गुलाम नबी आज़ाद पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। मतलब कि फिर ये सुनिए, ये कपिल, ये पी चिदम्बरम, ये वो भी, ये वहाँ तक कि क्या नाम है, सिंधिया जी भी छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, दादी को भी लॉन्च कर दिया, पापा को भी लॉन्च कर दिया। मेन उनमें क्या कमी है? मतलब नहीं लॉन्च हो पा रहे। भाई कमी है तो कमी है, बिल्कुल कमी है। शायद कुछ लोग बता रहे थे कि मानसिक दिवालियापन, आप बता रहे थे। कहीं आपने सुना सर राहुल गांधी का बयान बेरोजगारी के ऊपर, युवाओं को रोजगार देने के ऊपर, ऐसा कुछ, जैसा इन्होंने कहा कि ये मुद्दा रखना चाहिए उनको हमेशा। और कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई थी। आज संजय निरुपम जो नेता है उनके मुंबई के, उन्होंने भी ये बात कहा। तो इस तरीके से विरोध करना, आज एक नेता भी छोड़ गए, गौरव राज वल्लभ, उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी नारा हमसे नहीं लगेगा, इसलिए हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो क्या ये सब ले डूब रही है कांग्रेस पार्टी को, या मुद्दा नजर नहीं आ रहा है, चुन नहीं पा रही है पार्टी? देखिए, मुद्दा तो नजर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट मुझे ये लग रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि जो न्यूज़ चैनल है ना, वो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट दिखाते ही नहीं है। मेरा ये मानना है। आप जो लोकल यूट्यूबर्स हैं, आप आज क्यों बढ़ रहे हैं, उनकी तादाद क्यों बढ़ रही है, वो क्यों इंक्रीज हुए रहे हैं? लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है। हम जुड़ने का रीजन क्यों? क्योंकि आप ग्राउंड लेवल की वो दिखाते हो, रियलिटी क्या है कि लोगों को क्या चाहिए। तो एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, या एम्प्लॉयमेंट चाहिए, क्या चाहिए? आज एक मिडिल क्लास आदमी को क्या चाहिए? ठीक है, राम मंदिर बनना चाहिए, मैं उसके सपोर्ट में, बनना, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, उनकी अपनी सोच है, जाना चाहिए। वो एक पार्टी की पूरी सोच बना दिया उन्होंने। देश के लिए गौरव की बात थी कि कितने 100 साल पुराना मंदिर बना है ना, 500 साल पुराना मंदिर बना, वो नहीं गए, वो गलत करा उन्होंने। लेकिन हमें, और एक जो आम आदमी, उनको चाहिए एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट। तो इस सेक्टर पे इस सरकार ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा सर, जीरो है आज भी। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बिल्कुल काम हुआ है। चाहे आप एयरपोर्ट दे लेंगे, संख्या उसकी बड़ी है। IIT, IIM के, देखिए ठीक है, कितने रनिंग हो गए वो अलग बात है, लेकिन निर्माण उनका कार्य चल रहा है। ठीक है, जैसे बात करी उन्होंने कि पढ़ाई पे, एजुकेशन पे, वो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई, सॉरी, उनका एडमिशन आप किसी का देखेंगे, लेकिन पहले क्या होता था, हम प्राइमरी पढ़ लेते थे, एक नॉर्मल टाट पे बैठ लेते थे। लोग कैसे सुविधा लेने चालू कर दिए। पहले के ऑटो जाते थे, अब कैब करके एसी से घर पहुंचना चाहते। जो जैसे आप सुविधा लेंगे वैसे आपको पे करना पड़ेगा। कोई बच्चा जा रहा है, हम लोगों के टाइम पे आप देखेंगे 4-4, 5-5 किलोमीटर हम लोग कक्षा 6 में पढ़ने जाते थे। आज घर से बंदा बस में जा रहा है, कैब में छोड़ने जा रहा है, उसको एसी रूम उसको चाहिए, प्ले स्कूल चाहिए। तो जिस तरीके से आप सुविधा का उपयोग करेंगे उस तरीके से आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रोजगार वाली जो बात थी, बिल्कुल हम भी एग्री हैं कि जैसे चुनाव की डेट आती है और चुनाव का परिणाम आता है, सेम सरकारी नौकरी को उसी तरीके से विज्ञप्ति आनी चाहिए और उसी तरीके से परिणाम घोषित होने। इस पे हम समर्थन करते हैं। जवाब देके मैं रावण और राम में कंपेयर बताता हूँ।
इतना नहीं जाना है। नहीं रोजगार नहीं मुद्दे पर आइए। नहीं देखिए राहुल का नाम नहीं जाना है, इतिहास नहीं, को मत बताइए। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए नहीं मैं देखो बीजेपी के रग रग में देशभक्ति है भाई, पता है गद्दारों को आएगी नहीं और देशभक्तों की जाएगी अगर नहीं। देशभक्ति थी, एक सेकंड, अगर देशभक्ति थी तो पाल घर पे क्या आज तक हुआ? हमें साबित करके दिखा दें क्या कर लिए, पाल घर पे क्या करके दिखाए मुझे मैं बताएं। करूं मीडिया से या सभी से, एक धर्म बड़ा है या धन? एक बार धन बड़ा है या धन? धर्म या धन? हाँ, दो में से कौन बड़ा है? धर्म मेरे लिए धर्म। मेरे लिए धर्म मेरे लिए धर्म भाई मेरे लिए धर्म अपनी जगह है, धन भी जीने के लिए धन भी जरूरी है, लेकिन धर्म बड़ा है। धर्म बड़ा है लेकिन जीने के लिए धन भी जरूरी है। धन के बिना आप धर्म पे निर्भर नहीं रह सकते। धर्म इंडी जो अलायंस बनी हराने के लिए बीजेपी को, एनडीए को हरा पाएगी? जी नहीं, बीजेपी नहीं हारेगी। मैं भी आपको बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट बीजेपी की ही बनेगी लेकिन कम सीटों से बनेगी, इस चीज की गारंटी है। जो नारा लगा रहे हैं आपकी बात 400 पार 400 पार तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि बीजेपी सरकार बीजेपी की बनेगी। क्यों बन जाएगी भाई? आप तो विरोध कर रहे थे अभी। विरोध नहीं कर रहा मैं काम विरोध नहीं पसंद आया आपको? हाँ काम नहीं, लेकिन मेरा वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, मेरा आपका वोट वोट नहीं जाएगा, सरकारी बीजेपी की बन जाएगी। सुनो सरकार बनेगी लेकिन कम वोटों से, क्योंकि इनके पास क्या पैसा बहुत है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। इनके पास बहुत पैसा है। जहाँ भी सरकार एमएलए खरीदने हो, एमपी खरीदने हो, पैसे से पार्टी चलती है क्या? बिल्कुल चलती है। आप कैसी बात कर रहे हो? आप कैसी बात कर रहे हो भैया? अगर पैसे से पार्टी चलती तो मुकेश अंबानी आज के समय में प्रधानमंत्री आज होते। के टाइम पे अंबानी और अडानी सरकार चला रहे हैं। आप इस चीज को मानो या ना मानो, दो चीज है, एक सेकंड मैं बोल लूं। अभी अडानी का शेयर 1000 रुपए का है सरकार, और उसके बाद गवर्नमेंट बनने दो 4000 5000 जाएगा डायरेक्टली। मैं देखिए दो चीज है, एक दौर था जब एमपी राजस्थानी कांग्रेस जीती थी, हर युवा सोचता था, हमारे जैसे हुआ भी, अगर आप लोकतांत्रिक देश में हैं, उस तरीके से पक्ष विपक्ष को देख रहे हैं, तो हर आदमी सोचता था कि कहीं न कहीं सचिन पायलट को और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर वो बनते तो वहां से जो लहर होती, जो कहते हैं ना कि वो चीजें बदलती। आप युवाओं की बात करते हैं, जैसे योगी जी कह देते हैं कि हमसे तो एक साल ही छोटे हैं, युवाओं की बात होती है। अब आप 53-54 साल में अगर युवा हैं, हालांकि ओबामा को देख लीजिए 40 45 46 साल में राष्ट्रपति हो गए भी आदमी रिटायर हो रखा है। तो आज के लिए अगर युवाओं की आप बात करेंगे, लेकिन जो युवा हैं उनको आप मौका नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी के अगल बगल सिंपल आप समझिए कि वामपंथी गिरोह बैठ रखा है, कांग्रेसी जो माइंडसेट है वो भी नहीं है, आज प्रॉपर हाँ नहीं है वो, क्योंकि वो जमीनी कार्यकर्ता किसी से मिलते भी नहीं, अगर वो मिलना चाहे तो भी बहुत दूर की बात है। तो अगल बगल का जो सलाहकार जो है, अभी एक दो वीडियो भी आई थी कुछ तरीके से जातिगत जनगणना वाले पे, तो वो उस तरीके से बैठ रखे कि जो वो बता रहे हैं उसी पे वो चल रहे हैं, ना अपना माइंडसेट लगा रहे हैं, ना जिनके पास थिंक टैंक जो पहले के थे जो पुराने हैं उस पे भी नहीं चल रहे। तो और सबसे ज्यादा गया गुजरा इनका काम हुआ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। एकमात्र ऐसी पार्टी थी पूरे भारत भर में जो ठुकराई थी आमंत्रण को, क्या उसका नतीजा उनको इस चुनाव में या उससे पहले नेताओं जो इस्तीफा दे रहे उसका रिजल्ट मिल रहा है उनको? ठुकराई तो थी, इवन अखिलेश ने भी ठुकराया था, और कल आप देखिए इफ्तार में पार्टी दबा के खा रहे हैं, नहीं जा रहे। लेकिन यहाँ तक कि ठीक है आप नहीं गए, लेकिन उस समय खड़गे जी अध्यक्ष थे, खड़गे जी को आप होना चाहिए। बिल्कुल, खड़गे का जिसकी इच्छा है वो जाए, हमें उनसे तो उम्मीद ही नहीं है। पारसी और ईसाई मिक्स ब्रीड से हम अगर हिंदू कार्य देखें तो हमसे उनसे उम्मीद भी नहीं थी कि सोनिया गांधी जाए या राहुल गांधी जाए, लेकिन हिंदू होने के नाते खड़गे साहब को जाना चाहिए था। बाकी जो मुख्यमंत्री गहलोत साहब, बाकी लोग जहाँ जहाँ हैं, कमलनाथ जी, उनको उस तरीके से जाना चाहिए था। गौरव राज वल्लभ ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हमसे सनातनी विरोधी नारा नहीं लगेगा, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। क्या पार्टी सच में इस तरह का काम करते जा रही है? मैंने पहले ही बताया कि वामपंथी गिरोह उनके पास हावी है, और ये सच्चाई है। प्रमोद कृष्णन को हम सिंपल अगर हम देखें तो हम ट्वीट करके उनको लतखोराचार्य कहते थे। अच्छा, पहले जिस तरीके से वो इमाम के बयान देते थे उस तरीके से जाके स्टेज पे करते थे, ठीक है उनको नॉलेज थी, वो अपना करते थे, लेकिन कहीं न कहीं जहाँ धार्मिक बातें आती थी, कल की का जो मंदिर उनका अभी चल रहा था सारा केस, तो उस तरीके से वो अपनी बात रखते थे, और हमेशा से वो कहते आ रहे थे कि राहुल गांधी जब तक है, अगर राहुल गांधी को फेस करके ये आदमी कांग्रेस चलाना चाहेगा तो कभी सफल नहीं होगा। और आज हुआ वही कि अगर ये तीनों राज्य हारते नहीं, चाहे राजस्थान हो चाहे एमपी हो, पिछली बार भी जो SC/ST एक्ट वाला था 18 में, उस विरोध से वो हारे। इस बार भी वो विरोध था कि सवर्णों की को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन MK स्टालिन का बयान, फिर उधर हरामी प्रसाद मौर्य का बयान, विरोध नहीं करना। हाँ, तो आदमी जात से चीजें तो अपने देख ले, लेकिन जहां धर्म की बात आ जाती है, मैंने पहले ही कहा कि विपक्ष पक्ष को लोग चाहते कि वोट दे ना दे सोच रहे होते हैं, तब तक विपक्ष इतना घटिया काम कर देता है कि सोचते कि चलो ठीक है इसको छोड़ो उसको दे दो। ये भी आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है।
शायद लोग खोजने लगे या कैंडिडेट ना मिले, वही नौबत शायद आ चुकी है, ऐसा देखती है जनता। अगर इस तरीके से सनातन विरोध पे उनका टारगेट रहेगा और अगर उसी माइंडसेट से चलते जाएंगे तो 100% विलुप्त हो जाएगी, जो कि एक संवैधानिक देश में, लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम ये सोचते थे कि क्षेत्रीय पार्टियां ना हो, दो पार्टियां रहें, एक पक्ष भी एक विपक्ष रहे, उस तरीके से कंबाइंड। हमेशा जैसे पहले लोग कहते थे कि खींचातानी चलती थी सरकार में, अगर कोई फैसले ले लिया तो एक टांग खींच देता था, नहीं इस तरीके से आप नहीं ले सकते। तो आदमी सोचता था कि मजबूत पक्ष भी हो, मजबूत विपक्ष भी हो, कि अगर पक्ष जीतता तो तानाशाही ना कर पाए और विपक्ष। मेरा यही सवाल था कि जिस तरीके से लोकतंत्र कमजोर हो जाता है, एक तरफ इतना सीट दे देना, एक तरफ बिल्कुल विलुप्त कर देना, ये जनता को भी सोचना चाहिए ना इस विषय पर। नहीं, जनता तो सोचती है, लेकिन जनता के पास है क्या? एक तो इनकी माइंड सेट ऐसा है और इनके पास ऐसे नेता हैं, दूसरी सिस्टम ऐसा है, वो ठीक है होना चाहिए। हम भी चाहते हैं विपक्ष रहे, जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ईडी सीबीआई मोदी जी के पीछे भी लगी थी 2001 के दंगे को लेकर के, बाकी चीज को लगा, उन्होंने फेस करा ना। अगर आप सही हैं तो आप साबित करिए, उन्होंने करा। इवन आप नॉर्मल देखें, लोग अभी भी आज कहते हैं कि अमित शाह जी को तड़ी पार न जाने क्या क्या, तो चीजें उस समय हुई थी, परेशान सबको किया गया। जो पावर में होता है, जो पैसे वाला होता है, वो हमेशा करता है। नॉर्मल लोग शोषण की बात कभी कभी करते हैं, आप कंपनियों में देख लीजिए, लोअर एम्प्लॉय हमेशा करता है। कोई फिक्स टाइम तो 8 घंटे का होता है, लेकिन 10-10 घंटे रात का तो वो टाइम काम करता रहता है। तो जो सत्ता में रहेगा वो हनक दिखाएगा, जो नॉर्मल कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हमेशा चलता चलता रहेगा। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, आप सही हैं, तो आप रहेंगे भी। सच हमेशा जीतता भी है, परेशान हो सकता है लेकिन जीतता भी है। अगर आप सच हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गलत कर रखा है तो आपको दिक्कत हो रही है, इसलिए आप बदल नहीं पा रहा। दिक्कत इसी चीज़ की है।